हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। मैथ का एक वीवीआई क्वेश्चन है जो क्लास 10th के लिए है, आपको देखना ज़रूरी है। और यह जो है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित एपी का योगफल ज्ञात करें। आपको एपी बाटा में दिया है, 11 पदों तक दिया है, यह इसका योगफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप इतना बात जानते होंगे कि जो एपी का ये जो पहला पद होता है इसे प्रथम पद कहते हैं और इसको ए से यानी स्मॉल ए से सूचित करते हैं। तो स्मॉल ए बराबर कितना हो जाएगा 1/15 यानी 1/15 हो जाएगा। 1/15 यहाँ हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि डी का मान कैसे निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए दूसरा वाला पद होता है ना, तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो A2 जो होता है, A2 में से A1 घटा देंगे तो हमको D का मान, जिसे हम सार्व अंतर के नाम से जानते हैं, मान इसका निकल जाएगा। अब आइए, अब उसी प्रकार यहाँ D का मान निकाल लेंगे तो 1/12 में से घटाएंगे 1/15, यहाँ घटाया गया है, देख सकते हैं। तो घटाने के बाद 1/60 हमको डी का मान निकल कर आ जाएगा। अब घटा सकते हैं, बाटा का घटाव है। एन का मान कहाँ से निकलेगा, तो एन का मान जो है निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ 11 पद तक कहा है ना, तो 11 गो होगा एन का मान। तो एन का मान 11 हमको मिल जाएगा। तो यहाँ एन का मान भी हमको पता चल गया। यहाँ ज्ञात करना था क्या, योगफल। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह एक सूत्र होता है जो आपको याद रहना चाहिए। किसी भी तरह आप इसे याद कर लीजिए सूत्र को, कैसे भी हो, क्योंकि इसी सूत्र पर योगफल निकलेगा, नहीं तो योगफल आप नहीं निकाल पाएंगे। सूत्र याद नहीं है तो योगफल आप नहीं निकाल पाएंगे। दो गो सूत्र है एपी में, समांतर श्रेणी में अगर देखा जाए तो दो गो सूत्र है मेन। एक है एनवा पद का सूत्र और दूसरा सूत्र जो है यानी एन पदों के योगफल का सूत्र। तो एनवा पद के सूत्र आपके क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है एनवा पद का सूत्र। इसको भी आपको याद रखना है, कभी कभी एनवा पद निकालने के लिए आ जाता है तो ज़रूरी पड़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी इस सूत्र की। इसलिए सूत्र 2 है, समांतर श्रेणी में 2 गो सूत्र है और दोनों सूत्र से पूरा समांतर श्रेणी आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए 2 गो सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए यहाँ है, इसको ऊपर कर देते हैं। तो यह S11 गो पद का योगफल निकालना है, तो S11 हो जाएगा। n के जगह पर 11 रख देंगे, a के जगह पर 1/15 रखेंगे और d के जगह पर 1/60 हमको मिला है। यहाँ देखिए मिला है ना। अब यहाँ n के जगह पर 11। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 11/2 यहाँ है, हो गया। यह 2/15 हो जाएगा और यहाँ 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 गुणे 1/60 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 होगा। अब भीतरिया वाला जो है यानी अंदर वाला जो है, इसको क्या करेंगे, बाटा का जोड़ बना देंगे। तो इसका बाटा का जोड़ बनाएंगे तो 30 होगा, 15 और 6 का एलसीएम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 दूना क्या हो जाएगा 30 यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6×5 = 30 तो 5 हो जाएगा। तो 5×4 = 9, 9/30। इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं आप, यहाँ काट दिया है देखिए। तो यहाँ क्या है कि 3 त्रिका 9, 9/30 है ना, तो 3 त्रिका 9 और 3 दहिया 30। तो अब देख सकते हैं, तो 11×3 = 33 और बटा 20, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर यहीं समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसे दशमलव में लिखना चाहते हैं तो दशमलव में बदल दीजिए, नहीं तो आंसर यहीं छोड़ दीजिए आंसर। तो आप समझ गए होंगे, दशमलव में बदलिए मत, यहीं रहने दीजिए, यहीं आंसर आप छोड़ देंगे, आंसर यहीं हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देखिए और समझिए और फिर से अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।